ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, एक सेट है बेटा इंटीजर्स का। सेट किसका है? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट क्या है? इंटीजर्स का। और रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन है कि a कॉमा बी रिलेशन में तब होंगे सच दैट n divides a माइनस बी। इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हो? करो। ये वाले को हम क्या लिख सकते हैं? a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी is a multiple of n। या जिस बात को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, अगर n a माइनस बी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है np, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बताया था मैंने। अगर 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को तो a माइनस बी कितना हो जाता है? 2p। अगर 2 कभी भी a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीपल। तो अगर n डिवाइड करेगा a माइनस बी को तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? n का मल्टीपल। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसके अंदर जो पहली बात मैं चेक करूंगा वो क्या करूंगा? रिफ्लेक्सिविटी। पहली बात क्या चेक होगी बेटा? रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? रिफ्लेक्सिविटी में क्या है बेटा? a माइनस ए इक्वल टू कितना? 0। क्या 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है? हाँ, 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ n। 0 इज द मल्टीपल ऑफ n। 0 किसका मल्टीपल है? n का मल्टीपल है। तो a कॉमा क्या बोलोगे बेटा आप? a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। तो R इज कौन सी रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ आ रहा है भाई? अच्छा, अगली बात देखो। सेकंड क्या है बेटा? सिमेट्रिसिटी। सेकंड क्या है? सिमेट्रिसिटी। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, आप मान लीजिए सर, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो a माइनस बी इज इक्वल टू np, वेयर p बिलोंग्स टू z। भाई पहले तो आप मान के चलते हो ना कि a कॉमा बी रिलेशन के अंदर होगा। अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर होगा तो क्या मतलब है इस बात का? a माइनस बी इक्वल टू np। अगर आप माइनस कॉमन ले लें यहां से तो कितना आएगा? b माइनस ए इज इक्वल टू np, वेयर p बिलोंग्स टू z। और बेटा b माइनस ए इज इक्वल टू, ये p इधर चला जाएगा, n ऑफ माइनस p, एंड माइनस p बिलोंग्स टू z। तो b माइनस ए भी क्या हो गया? n का ही मल्टीपल हो गया। b माइनस ए भी क्या हो गया? n का ही मल्टीपल हो गया। तो इसका क्या मतलब है? b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। r इज कौन सी रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सी रिलेशन है भैया? ये सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरी बात करते हैं बेटा। सेम हो रहा है भाई, बार बार सेम ही चीज चल रही है, कोई बहुत नया काम तो आप कर नहीं रहे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या है बेटा? ट्रांसिटिविटी। क्या? ट्रांसिटिविटी। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। क्या लेट कर लिया आपने? a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है एंड b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू np एंड b माइनस सी इज इक्वल टू np ना nq। a माइनस बी इज इक्वल टू np, वेयर p बिलोंग्स टू z, और b माइनस सी इज इक्वल टू nq, वेयर q बिलोंग्स टू z। अच्छा, ये आपके लिए क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। ये आपके लिए क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन। दोनों को आप ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या कर दो? आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या? np प्लस nq
माइनस बी से प्लस बी कट गया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू एन बाहर p प्लस क्यू। क्या p प्लस क्यू भी इंटीजर ही होता है? जी हाँ, p प्लस क्यू भी इंटीजर ही होता है। और a माइनस सी एन का मल्टीपल हो गए? जी हाँ, a माइनस सी एन का मल्टीपल हो गए। तो इसका क्या मतलब है? a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ऐसे कुछ को, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब 4 क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, जो अब वाले 4 करा रहा हूं ना, ये मेरा लगभग तकरीबन तजुर्बा है कि इसमें से हर प्री बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे पेपर में, हर प्री बोर्ड में। अगर टीचर ने सोच लिया ना रिलेशन का मुश्किल क्वेश्चन बनाना है, तो वो इन्हीं 4 में से क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा। ऐसा ही होता आया है। जैसे मैंने रोजरी में बोला था कि इन 4 में से एक आएगा, वो एक था पेपर में, ठीक है ना। तो जिन भी स्कूलों के फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे तो एक पक्का होगा उसमें से। अगर टीचर ने मुश्किल देने का सोचा तो, अगर आसान दिया तो फिर ये जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे वो नेचुरल से नेचुरल पे पढ़ रहे थे। नेचुरल से नेचुरल क्या जा रही है? रिलेशन। तो रिलेशन क्या होती है सर? रिलेशन नेचुरल से नेचुरल गई, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n। रिलेशन क्या है सर? n क्रॉस n का सबसेट है। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? अगर मान लिया कि एलिमेंट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट आ रहे हैं सर? 1, 2, 2, 3, 3, 4, ऐसे करके आपके एलिमेंट आ रहे हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो रिलेशन के होते हैं, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो सीधे सीधे नंबर होते हैं, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। अगर मैं ऐसा ना करूं और आपको एक दे दूं कि एक मेरे पास जो एक सेट है वो है n क्रॉस n, मतलब मेरे पास जो एक सेट है वो क्या है? n क्रॉस n, और इधर भी क्या है बेटा? n क्रॉस n। अच्छा, मतलब रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर पे बनेगी। जो आगे वाले में एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर, और पीछे वाले में भी एलिमेंट होंगे वो भी कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो सर इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? n क्रॉस n का मतलब क्या होता है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 4। सर कितने एलिमेंट हैं? अरे भाई साहब जितने गिनते रहो, इनफाइनाइट एलिमेंट है। समझ में आ रहा होगा? रिलेशन बता रहा हूं अभी, समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? बताओ पहले, ठीक है ना। ये तो क्या आपके पास एक सेट है बेटा, और ये कहां से कहां जा रहा है बेटा? खुद से खुद का। ये क्या बना रहा है बेटा? n क्रॉस n से n क्रॉस n ही बना रहा है बेटा। ये n क्रॉस n से n क्रॉस n ही जा रहा है। तो इधर भी क्या है? n क्रॉस n, और इधर भी क्या है बेटा? n क्रॉस n। इधर भी क्या है? n क्रॉस n, और इधर भी क्या है बेटा? n क्रॉस n। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। n क्रॉस n से n क्रॉस n। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? सुनना मेरी बात। इसमें मैंने बोला था a इज रिलेटेड टू b, ऐसे भी बोल सकते हैं, एलिमेंट को भी बोल सकते हैं। देखो 2 तरीके होते हैं लिखने के। एक आप लिखते हो a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज इंप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आपने लिखा था, ऐसे तो लिखा था कि 2 एलिमेंट आपस में कब रिलेट हो रहे हैं? जब पीछे वाला आगे वाले से एक बड़ा है। आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, a इज रिलेटेड टू b इंप्लाइज इंप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a प्लस 1। ये दोनों सेम ही बात होती है, ये दोनों सेम ही बात होती है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r जब पीछे वाला एलिमेंट आगे वाले से एक ज्यादा है, या a इज रिलेटेड टू b जब b इज इक्वल टू a प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों बातें क्या है? सेम है। हाँ, ये हमने यूज नहीं करा अभी तक, ऐसा हमने अभी तक यूज नहीं किया। आप हमने अभी जो क्वेश्चन अभी पीछे किया था, आप उसकी जगह पे ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पे आप लिख सकते थे बेटा ऐसा, और आपको लिखा हुआ आ भी सकता है एग्जाम में कि x इज रिलेटेड टू y इंप्लाइज इंप्लाइड बाय x माइनस y, या n डिवाइड्स। क्या मतलब है इस बात का? इंप्लाइज इंप्लाइड बाय n डिवाइड्स x माइनस y, कि x और y आपस में तब रिलेट करेंगे जब n x माइनस y को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि x कॉमा y बिलोंग्स टू r, और ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज रिलेटेड टू y। एलिमेंट को आपस में भी रिलेशन दे सकते हो, ठीक है बेटा।
तो यहां पर कितना है, मैं बोल रहा हूं a इज रिलेटेड टू b, जब पीछे वाला बड़े आगे वाले के क्या है, एक से बड़ा है। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे हम क्या कह रहे हैं बेटा कि a कॉमा b इज रिलेटेड टू, भाई इधर भी ऑर्डर्ड पेयर है और इधर भी क्या ऑर्डर्ड पेयर है, c कॉमा d, कब, जब a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, जब पहले और आखिरी का सम बीच वाले दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा, तब वो एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इधर देखो n क्रॉस n से n क्रॉस n पे जा रहे हो, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, जब a प्लस डी और b प्लस सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा 2 कॉमा 3 इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, कब 2 कॉमा 3 किसे रिलेट करेगा, सोचना सोचना सोचना, इसका मतलब 2 प्लस डी इज इक्वल टू 3 प्लस सी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 2 कॉमा 3 रिलेट करेगा 4 कॉमा किससे, 7 7 5, सही बात है गलत बात है, करेगा या नहीं करेगा, करेगा भाई। देखो ना 2 और 5 सेम है और 3 और 4 सेम है, 3 और 4 क्या है, सेम है, सॉरी सेम नहीं है, इन तीनों का सम, दोनों का सम कितना है 7 और इन दोनों का सम कितना है 7, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। समझ में आ रही बात, ये मुश्किल क्वेश्चन मानते हैं हम इसको, ध्यान से समझ लो इस बात को कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, a कॉमा बी c कॉमा डी से कब रिलेट करता है, सब पहला और आखिरी का एडिशन बीच वाले दोनों के एडिशन के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर मैं आपको यहां पे बोल दूं कि क्या 3 कॉमा 4 इज रिलेटेड टू 6 कॉमा, 6 कॉमा कितना आएगा फिर यहाँ पे 7 आना चाहिए, 4 और 6 कितना 10, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 10। रिलेशन समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बताओ, आ रही है। या इसी बात को थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, कि b इधर आ गया और d इधर चला गया, तो इन दोनों का आपस का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के आपस के सब्ट्रैक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। तो रिलेशन कैसी हो जाएगी उस टाइम पे, अब चेक करना है कि रिलेशन, ये रिलेशन क्या बनेगी, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांसिटिव होगी या नहीं होगी। रिलेशन समझ में आया कैसी है, ऑर्डर्ड पेयर की रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से है, आगे वाले सेट में भी एलिमेंट किसके हैं, n क्रॉस n के, और पीछे वाले में भी n क्रॉस n के। तो रिलेशन कहां से कहां तक जा रही है, n क्रॉस n से n क्रॉस n। सोचने बैठूं तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n इंटू n क्रॉस n, इसका सबसेट है रिलेशन। मतलब a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, जब मैं इस बात को रिलेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा a कॉमा बी पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट c कॉमा डी, और ये पूरे किसमें है, ऑर्डर्ड पेयर में है, बिलोंग्स टू r। तुम देखो ये वाला लिखना कितना ट्रिकी हो जाएगा, अभी ये वाला लिखना तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आ रही है भाई। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आ जाओ बेटा, ये अपने को आज सीख के जाना है, यहाँ से कसम खाओ सीखे बिना नहीं जाओगे, ठीक है ना बेटा, मेरी कसम, ठीक है बेटा, मेरी खा लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सेट क्या है बेटा, n क्रॉस n, सेट क्या है बेटा, n क्रॉस n। सबसे पहले तो सेट बताना पड़ता है कि सेट क्या है भाई, सेट क्या है अपने पास जो सेट है भाई वो है n क्रॉस n, ठीक है सर। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी implied by a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी। अगर a और d का एडिशन b और c के एडिशन के, इसका और इसका एडिशन इन दोनों के एडिशन के बराबर आ गया तो रिलेशन कैसी होगी भाई, तो रिलेशन, तो एलिमेंट आपस में करेंगे, रिलेट करेंगे, अन्यथा रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिविटी। अच्छा इस बात को ना आप रीडिफाइन जरूर कर लेना, a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, कर लोगे, फायदे में रह जाओगे अगर कर लोगे तो, ठीक है ना। अच्छा पहला पार्ट क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिविटी, पहला पार्ट क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिविटी, पहला पार्ट क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिविटी।
तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या लिखते हो कि ए, सुनो सुनो, ए माइनस बी, अरे सुनो तो सही, देखो मेरी बात सुनो, ए कॉमा बी अगर सी कॉमा डी से रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, ए माइनस बी सी माइनस ई से बराबर होना चाहिए, सही बात है। अच्छा अगर मैं बोल दूं सलोनी कि ई कॉमा एफ रिलेटेड है जी कॉमा एच से, तो क्या कंडीशन आनी चाहिए बहन, ई माइनस एफ जी माइनस एच के बराबर होना चाहिए। एग्री करते हो? हाँ भी प्रधान साहब, क्लियर है? अच्छा तो इधर देखो, इधर देखो, क्या हम ये बात बोल दें कि a माइनस बी हमेशा a माइनस बी के बराबर है? बात तो सही है। अरे a माइनस बी के बराबर नहीं है क्या? हाँ हमेशा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। हाँ यार भाई, हर a कॉमा बी जो n क्रॉस n में से है, एलिमेंट खुद के साथ जरूर क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो रिलेशन इज R इज कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड बात क्या है, सिमेट्रिसिटी। सेकंड बात क्या है, सिमेट्रिसिटी। अच्छा भाई मैं किधर देख मेरे भाई, पहले तो लेट कर ले कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी। बता कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, एक बात से लेट करनी पड़ती है ना, तूने मान ली। अच्छा अगर लेट कर लिया तो इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब है a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, यही तो मतलब है इस बात का। अच्छा अगर c माइनस डी को मैं इधर लिख दूं और a माइनस बी को उधर लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता सर। तो c माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस बी, जिसका क्या मतलब हुआ, जिसका मतलब है c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी। सिमेट्रिक हो गया भाई, क्या मान के चले आप, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी, उसका उल्टा ही तो शो करके दिखाना होता है कि c कॉमा डी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी। तो R इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में बच्चे कई बार घबरा जाते हैं, घबराने का तो है ही नहीं। आओ देखो थर्ड पार्ट में क्या है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में पहले दो बातें लेट करनी पड़ती हैं, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग, अरे क्या बोल रहा हूं भाई मैं, कहां चला गया, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। ठीक है ना, ट्रांजिटिविटी में क्या है बेटा, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी एंड c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ। ऐसी तो मानोगे आप कि a कॉमा बी किससे रिलेट करेगा, c कॉमा डी से, और c कॉमा डी किससे रिलेट करेगा, e कॉमा एफ से। ये तो मानते हैं ट्रांजिटिविटी में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी एंड c माइनस डी इज इक्वल टू e माइनस एफ, जिसका मतलब है a माइनस बी इज इक्वल टू e माइनस एफ, जिसका मतलब है a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ। तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन कैसी है, ट्रांजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है। ठीक है। अच्छा अगर तो हेंस यहां पे क्या हो गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, किसकी क्लास है, तो एक्स्ट्रा क्लास है, नॉर्मल क्लास है, तो इस टाइम पे क्यों है,
10 मिनट बाद चलो। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा एक छोटी सी बात, 2,5 की अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो, क्या निकालनी हो? इक्विवेलेंस क्लास इस वाली रिलेशन में, तो मतलब वो सारे एलिमेंट रखूं मैं जिनको माइनस करने पे कितना आए? -3। भाई यही तो होगा। अब अपने पास a कॉमा बी ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना है? 2,5 इज रिलेटेड टू c कॉमा डी। उसका मतलब क्या है? 2 - 5 इज इक्वल टू c माइनस डी। 2 में से 2 - 5 किसके बराबर होना चाहिए? c माइनस डी के बराबर होना चाहिए। तो 2 - 5 कितना है? -3। और c माइनस डी आपको नहीं पता, तो क्या क्या हो सकता है? 1,4। भाई c को 1 ले लिया तो d कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्टर में कितना है? -3। अगर उसको मैंने 2 ले लिया तो 2,5, 3,6, 4,7, 5, डॉट 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 डॉट। ये बेटा आपकी इक्विवेलेंस क्लास भी हो गई, समझ में आया? एनसीईआरटी में एक है, मिसलेनियस अंदर बता रहा हूँ अभी। बढ़े आगे। अच्छा देखो, रिलेशन n क्रॉस n से n क्रॉस n पे जानी चाहिए, और a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d implied by a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c। a प्लस जी इंप्लाइड b प्लस सी। एक रिलेशन ये है, एक है a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक है AD इज इक्वल टू बी सी। एक है AD b प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ये चारों में से एक कहा जाता है पेपर में, ठीक है ना? सारे हैं किसके ऊपर? n क्रॉस n से n क्रॉस n पे हैं, ठीक है ना? पहला वाला आपने कर लिया, ठीक है? दूसरा करके दिखाओ, दूसरा आप करो, ठीक है ना? थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूं। कि सेट क्या है? सेट है n क्रॉस n, ठीक। रिलेशन क्या है? कि a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d implied by a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज, कि इसके होने से ये हो जाएगा और इसके होने से ये हो जाएगा। इफ, हाँ, इफ एंड ओनली इफ इसकी वजह से ये हो रहा है तो इम्प्लाइज, और इसकी वजह से ये हो रहा है तो ये, तो इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाय। इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? डबल एफ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस बात को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, एक बार समझना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मुझे लगता है क्वेश्चन हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में जहां जहां पे ए है वहां पे स्क्वायर लिख दो, जहां जहां बी है वहां बी स्क्वायर लिख दो, जहां जहां सी है वहां सी स्क्वायर लिख दो, जहां जहां पे डी है वहां डी स्क्वायर लिख दो। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? बस वो देखने में डरावना सा लग रहा है, कुछ है नहीं इसके अंदर। करो फटाफट। हो गया? मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्सिविटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए कॉमा बी, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। क्या बात कर रहा है? n क्रॉस n के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर के होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो, और n जो है वो एक सेट है। हर एलिमेंट नेचुरल, n का तो मतलब नेचुरल नंबर होगा, और n क्रॉस n का मतलब नेचुरल से नेचुरल का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना? रिफ्लेक्सिविटी समझ में आई? सेकंड देखो बेटा, आराम से करो बेटा, इतना इजी भी नहीं जितना तुम्हें लग रहा है।
सेकंड क्या है बेटा, सिमेट्रिसिटी। क्या बोलोगे आप इसमें, लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, जिस बात का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या तुम इस बात को उल्टा लिख सकते हो खाली, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होगा सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिविटी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी देखो बेटा, let a comma b is related to c comma d and c comma d is related to e comma f, a square minus b square is equal to c square minus d square and c square minus d square is equal to e square minus f square। सही बात है भाई, जिसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर में तो किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के, और सी स्क्वायर माइनस किसके बराबर है, ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर के, जिस बात का मतलब है ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, हेंस आर इज ट्रांजिटिव hence R is transitive relation. So R is an equivalence relation. रिलेशन कैसी है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आगे बढ़े, नोट कर ले सबने, क्लियर है, आगे बढ़े। देखो इसके अंदर अब ये वाला उठाते हैं, AD इक्वल टू BC वाला, ये वाला नोट कर लिया सबने। चलो अब इसमें क्या था बेटा, सेट क्या था, सेट था n क्रॉस n, और रिलेशन क्या थी भाई, रिलेशन थी A कॉमा B इज रिलेटेड टू C कॉमा D implies implied by AD इक्वल टू BC। देखो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम A और B को आपस में रिलेट कराएं और C और D को आपस में रिलेट कराएं, ताकि हमें इजी रहे, ताकि हमें आसान रहे। तो सर वो हम कब कर पाएंगे, इसको हम A बाय B इज इक्वल टू C बाय D लिख दे तो बेटर है। क्या लिखते हैं, A बाय B इज इक्वल टू C बाय D। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अच्छा, जिस बात का क्या मतलब है बेटा, अब यहाँ पे पहली बात क्या लिखोगे आप, रिफ्लेक्सिविटी। क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में तो ये बात बोल ही सकता हूँ, A बाय बी इज ऑलवेज इक्वल टू A बाय बी, इसमें तो क्या ही दिक्कत है भाई, A अपॉन बी C अपॉन डी के बराबर है, तो A कॉमा बी C कॉमा डी से क्या हो गया, रिलेट हो गया। तो इस बात का ये मतलब तो है ही ना कि A कॉमा बी इज रिलेटेड टू A कॉमा बी, इस बात का यही तो मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ A कॉमा बी इज रिलेटेड टू A कॉमा बी फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। सेकेंड बात क्या है बेटा, सिमेट्रिसिटी। अगर मैं सिमेट्रिसिटी की बात करूं बेटा तो क्या आएगा, लेट A कॉमा बी इज रिलेटेड टू C कॉमा डी। जिस बात का ये मतलब है बेटा, जिस बात का ये मतलब है बेटा कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, जिस बात का ये तो मतलब है कि A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी। क्या तुम इसको उल्टा नहीं लिख सकते, C अपॉन डी इज इक्वल टू A अपॉन बी, जिस बात का क्या मतलब हो जाएगा, C कॉमा डी इज रिलेटेड टू A कॉमा बी, हेंस
R is सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन कैसी है बेटा? सिमेट्रिक। तीसरी बात क्या है बेटा? ट्रांजिटिविटी। तीसरी बात क्या है बच्चों? ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में क्या है? लेट A कॉमा B is related to C कॉमा D and C कॉमा D is related to E कॉमा F। इस बात का क्या मतलब हुआ बेटा? A by B is equal to C by D and C by D is equal to E by F। जिस बात का अपने आप होते जा रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं इनमें, है क्या इनमें कुछ? A by B is equal to E by F। तो A कॉमा B is related to E comma F, hence R is transitive relation। और रिलेशन ट्रांजिटिव है तो फिर रिलेशन कैसी हो गई? इक्विवेलेंस तो हो ही गई। लास्ट बात देखो, सेट क्या है बेटा? सेट खुद से करोगे इसको। सेट क्या है? n क्रॉस n। और रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन है कि A कॉमा B रिलेट करते हैं किससे? C कॉमा D से। कब? when AD into B plus C, when AD into B plus C is equal to BC into A plus D। ठीक है ना? AD into B plus C is equal to BC into A plus D। यहां तक क्लियर है? देखो इस बात का मतलब समझना। कोशिश पता है हमें क्या करनी है? हमें कोशिश करनी है ए और बी वाले, इधर देख लो, एक मिनट सब लोग इधर देख लो। हमें कोशिश करनी है ए और बी वाले सारे एक साइड हो और सी और डी वाले सारे एक साइड हो। अगर यहां दिमाग लगा लेंगे तो बाकी सारे पार्ट तो फटाक से हो जाएंगे। कैसे करें बेटा? देखो ए डी बी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस बी सी डी। अच्छा, जिस बात का क्या मतलब है? ए डी बी माइनस ए बी वाला इधर ले ले, बी सी ए इज इक्वल टू बी सी डी माइनस ए डी सी। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए बी। क्या बचेगा? डी माइनस सी। इन दोनों में कॉमन आ रहा है बी डी ना, सी डी। क्या कॉमन आ रहा है? सी डी। क्या बचेगा? बी माइनस ए। तो इसको इसके नीचे ले आओ बेटा। ए बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी माइनस सी। बात तो बन रही है। ए वाले सारे अपनी साइड, सी डी वाले सारे अपनी साइड। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन, माइनस कॉमन लेने पे ए माइनस बी हो जाएगा। अरे माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। और इधर भी माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? सी माइनस डी। और वो वाला माइनस इधर वाले माइनस से कट जाएगा। तो यहां से कहां पहुंच गए आप? यहां पहुंच गए। अभी तो क्वेश्चन खत्म है। ए बी अपॉन ए माइनस बी, सी डी अपॉन सी माइनस डी। भाई अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेट कर रहा है तो इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज रिफ्लेक्सिविटी। क्या बोलोगे? ए बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या? ए बी अपॉन ए माइनस बी। जिस बात का क्या मतलब है? ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो R इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल A comma B belongs to n cross n। R is reflexive relation। R is reflexive relation। सेकेंड बात क्या है बेटा? सिमेट्रिसिटी। लेट A कॉमा बी इज रिलेटेड टू C कॉमा डी। क्या कर लो भाई? लेट कर लो। क्या A कॉमा बी रिलेट करेगा किससे? C कॉमा डी से।
इसका क्या मतलब होगा, ए बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी माइनस डी। क्या तुम इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो सी डी अपॉन सी माइनस डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए माइनस बी, जिस बात का मतलब है सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन कैसी हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है बेटा, ट्रांसिटिविटी, वो खुद से कर लेना, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। show that the relation R in the set A 1 2 3 R this is reflexive but neither symmetric nor transitive। सर हमें साफ साफ दिख रहा है इस रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, तो अपने को साफ साफ दिख रहा है 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। फिर ट्रांजिटिव बोलना है 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब बच्चा बोलेगा हरजब कहां गया, कि नो कैसे बोलते हैं बेटा, नो में फालतू बात पेपर में नहीं लिख के आनी, नो में आपको जनरल मेथड नहीं लिखना, नो के लिए आप जनरल मेथड लिखोगे आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। नो के लिए क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, नो में क्या देते हैं, एग्जाम्पल। सेट दे रखा है, रिलेशन दे रखी है, ठीक है ना, आपने हाँ बोलना था, आपने क्या बोला, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिसिटी में 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रही कहानी, क्लियर है भाई। ना बोलने का सीधा फंडा है एग्जाम्पल दे दो, और हाँ बोलने के लिए जनरल मेथड प्रूव करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही, बढ़िया, आगे बढ़ूं। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, मल्टीप्लिसिटी, ये मुझे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये पिछले साल के हैं, ठीक है ना, पिछले साल के हैं, अभी वो पीडीएफ मुझे मिल गई, आज क्लास में लेट हो चुका हूं तो मेरे काम आ जाएगी आज, ठीक है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर, क्या ए कॉमा बी रिलेशन में तब होगा जब आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से 2 कम होगा, आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से 2 कम होगा। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और रिलेशन क्या है, अच्छा इसके अंदर एक कंडीशन और है बेटा, वो ध्यान नहीं जाता कई बार उस पर, बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पीछे वाला एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब ये वाला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 4 था, 4 6 से बड़ा नहीं था। अच्छा 3 की बात करें, सॉरी इसकी बात करें 8 की, तो यहाँ 8 है तो यहाँ पे 3, सर 2 फर्क कितने का होना चाहिए था, 2 का, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 8 है तो यहाँ 6, ये सही ऑप्शन है, यहाँ 7 तो यहाँ 8, ये तो गलत ऑप्शन है। समझ में आ रहा है मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही, पक्की बात है। आगे बढ़ जाऊं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आप ही की एक्सरसाइज का है, ठीक है। लेट आर बी द, हाँ भेज देंगे भाई, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, ए सेट है क्या 1 2 3 4, और रिलेशन के अंदर एलिमेंट क्या है बेटा 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो बात करो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है ना, तो 2 ही ऑप्शन इसमें, आर इज रिफ्लेक्सिव सही बात है, आर इज रिफ्लेक्सिव सही बात है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस भी हो सकता है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक सर 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं दिख रहा, नहीं 3 1 नहीं दिख रहा ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन तो बी सही है। समझ में आ गया वैसे ही, सही है ना, अगर एमसीक्यू की अप्रोच देखूं तो समझ में आ गया वैसे ही, बट अगर ट्रांसिटिविटी चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और, यहाँ पे 2 2 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1 3 है, 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला क्या है 1 3 है, तो 1 3 तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रांसिटिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हालांकि जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखूं तो जरूरत भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ना सिमेट्रिक होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाऊं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शो दैट द आर इन द सेट 1, 2, 3 given by 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. ये आपको शो करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा? रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रिफ्लेक्सिविटी। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? 1, 1 does not belongs to R, so R is not reflexive. बच्चा बोलेगा सर आप ये भी लिख सकते थे कि 2, 2 नहीं है। हाँ ठीक है, 3, 3 भी लिख सकते थे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में लिख सकते थे बेटा। आपको एक ना बोलने की का रीजन देना है, वो रीजन वैलिड होना चाहिए, अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना भाई? अंजलि समझ आ रहा है बहन? अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड बात है बेटा सिमेट्रिसिटी। सेकंड बात क्या है? सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या है? सिमेट्रिसिटी में क्या है? लेट, अच्छा सिमेट्रिसिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ पे दिख ही रहा है 1, 2 भी है और 2, 1 भी है। ठीक है ना? फॉर, आप क्या बोलोगे? फॉर ए, बी बिलोंग्स टू आर, बी, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर रिलेशन में 1, 2 है तो 2, 1 भी है। दिख रहा है भाई? सबको दिख रहा है? अच्छा, ट्रांजिटिविटी की बात करूं तो यहां पर आप क्या बोलोगे? तीसरी बात में ट्रांजिटिविटी में क्या बोलोगे? 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई अगर 1, 2 है, 2, 1 है तो क्या होना चाहिए था? 1, 1 भी होना चाहिए था। तभी रिलेशन कैसी होती है बेटा? रिफ्लेक्स। तभी रिलेशन कैसी होती है? ट्रांजिटिव होती है, अन्यथा ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होती है। बात समझ में आ गई है? तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा? हाँ या ना? जल्दी बताओ, समझ आ रहा है? क्लियर है एकदम? क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना? सारे सवाल एनसीईआरटी के ही हैं। अगला सवाल बेटा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज। रिलेशन कैसे डिफाइंड किया जा रहा है बेटा? रिलेशन कैसे डिफाइंड किया जा रहा है कि पीछे वाला सेट आगे वाले से एक बड़ा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6। रिलेशन के अंदर यही एलिमेंट है। दिख रहा है साफ साफ? अरे भैया साफ साफ दिख रहा है रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। यही एलिमेंट्स हैं रिलेशन के अंदर, इसके अलावा कोई और एलिमेंट रिलेशन के अंदर नहीं है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो सर। 1, 1, 2, 2 है ही नहीं सर ये सब कुछ भी। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? नो सर। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नो सर। क्यों? 1, 2, 3 है, 3, 4 भी है, लेकिन 2, 4 नहीं है। समझ में आ गया? सब में नो बोलना है, सब में क्या देने पड़ेंगे? एग्जाम्पल। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, लिख के दिखाऊं लैंग्वेज? कर लोगे? कर लोगे। आगे बढ़ता हूं। ये पहला पार्ट है बेटा एनसीईआरटी का, ये पहला पार्ट है। ठीक है ना? बड़ा ही आसान पार्ट है, आपको खाली लैंग्वेज बनानी सीखनी है इसके अंदर। पहला क्या है बेटा? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं है। अगर मैं बात करूं पहले वाले की, तो पहले वाले के अंदर देखो, पहले वाले के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं, लिखवाना नहीं, लिखना नहीं सिखा रहा, बता दिया मैंने। नो बोलने के लिए एग्जाम्पल और हाँ बोलने के लिए जनरल प्रूफ। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए चेक के अंदर कि भैया हाँ है या ना है, और उसके लिए आपको यहां पे जगह करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, सब कुछ आएगा। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा सब कुछ आएगा बेटा। रिलेशन ए से ए पे जा रहा है। अच्छा, रिलेशन क्या बोल रखा है? 3x इज इक्वल टू वाई। अगर x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो रिलेशन y कितना होगा? 3, 2, 6, 3, 9। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो। अरे 1, 1 कहाँ है? नहीं है। 2, 2 कहाँ है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अरे भैया 1, 2, 1, 3 नहीं है, और ट्रांजिटिव
तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, मैंने भी नहीं है। आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। रिलेशन इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी साफ साफ दिख रहा है बेटा, अंधे आदमी को भी दिख रहा है बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये दिख रहा ना बेटा? अंधा कौन है बताओ? अरे वन की इमेज क्या है? अरे वन की इमेज क्या? मैं अंधा, चलो लड़ाई मत करना। एक्स की इमेज क्या? 1, वाई की कितनी? 6, 2 की इमेज क्या? 2 की इमेज क्या? 7, 3 की इमेज क्या? 8, 4 की इमेज क्या? समझ आ रहा है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है सर, 1,6 है लेकिन 6,1 तो नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ आ रहा है? 6 की इमेज क्या होगी? 6 की इमेज क्या होगी? अरे बताओ ना 6 की इमेज क्या होगी? 4 तक निकालनी है। 1 मिनट रुक जाओ, फिर मुझे लग रहा है ट्रांजिटिव है ये। 1 मिनट। 1 की इमेज 6, 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8, और ये तो निकालना ही नहीं था ना, ये नहीं चाहिए था ना। तो रिलेशन के अंदर देखो 1 6 है, 6 ने आगे इमेज नहीं बनाई, 2 7 है, 7 ने आगे इमेज नहीं बनाई, 3 8 है, 8 ने आगे इमेज नहीं बनाई, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव ये है। अगर 6 आगे इमेज बनाता और वो इससे रिलेट ना करती तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। फिलहाल ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? बताया था ना ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये भी बताया था। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ क्या है? मैंने बोला a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है, और a, c भी रिलेशन में होगा तो रिलेशन कैसी होती है? ट्रांजिटिव। अगर a, b रिलेशन में और b ने आगे कोई इमेज नहीं बनाई, जैसे 1,6 रिलेशन में था, 1,6 रिलेशन में था लेकिन 6 ने आगे कोई कहां गया? 1,6 रिलेशन में था लेकिन 6, अबे अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा 1,6 रिलेशन में था लेकिन 6 ने आगे कोई इमेज नहीं बनाई तो रिलेशन ऐसे में भी क्या होती है? ट्रांजिटिव होती है। 2 केस होते हैं, एक होता है a, b रिलेशन में है, b, c है तो a, c भी होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? a, b है लेकिन b ने आगे कोई इमेज ही नहीं बनाई, तब भी रिलेशन क्या होता है बेटा? ट्रांजिटिव ही होता है। अच्छा आगे भी 2 सिंपल सी बात है कि रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट तब आएगा जब y इज डिविजिबल बाय x। तो क्या तुम ये रिलेशन बना पाओगे? बनाओ बेटा फटाफट, रिलेशन बनानी है। रिलेशन यहाँ पे a क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा बेटा y इज डिविजिबल बाय x, 1 तो सबके साथ ही है, 1 सबका है बेटा, भगवान है, भगवान 1 भगवान है बेटा, भगवान सबका होता है बेटा, ठीक है ना? गॉड इज 1, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब 2 किस किस को डिवाइड करता है बेटा? ठीक है ना बेटा, 2 किस किस को डिवाइड करता है बेटा? 2 2 आएगा, 2 4 आएगा और 2 6 आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा 3 क्या आएगा बेटा? 3 3 3 6, 3 3 3 6, 4 4 खाली यही आएगा, 5 5 यही आएगा, 6 6 यही आएगा। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिक ये बिल्कुल भी नहीं है, और ट्रांजिटिव तो नहीं है पक्का। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, तो 1 और 4 तो है ही, ठीक है ना सर? 2 और 4 है। 3 की इमेज 6, रुको एग्जाम्पल ढूंढो। 1 की 3, 2 की इमेज, हाँ 1 की 3, 1 की 3, नहीं 1 के हो जाएगा। 1 के साथ तो सबका ही होगा, ठीक है ना? 2 के साथ, हाँ सर 2 की 4, 2 की 4, 4 की 1 की, हाँ अरे 4 बनाएगा ना इमेज, 1 की 4, 4 की 4, तो 1 4 तो है ही, रिलेशन ट्रांजिटिव है। कोई ऐसा एग्जांपल आप ढूंढ ही नहीं पा रहे। 1 की 2 कहाँ है? 2 की, हाँ 2 की 4, तो 1 की 4 तो है ही ना। रिलेशन क्या है बेटा? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हाँ, रिफ्लेक्सिव में हाँ है और सिमेट्रिक में ना है, और ट्रांजिटिव में हाँ है। अच्छा ट्रांजिटिव वाली हाँ एग्जाम्पल से दोगे? नहीं, ट्रांजिटिव वाली हाँ जनरल में जाएगी
कि let a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. So in this case if b divides a, सुनो ना, b को कौन डिवाइड कर रहा है? a, ठीक है ना, इक्वल टू मान लो k आएगा। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो इसका मतलब b क्या हो गया बेटा? a के बराबर हो गया। समझ आ गया? अच्छा, c को कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? b, तो इसको डिवाइड करके मान लो कुछ p आएगा, तो c किसके बराबर हो गया बेटा? bp के बराबर हो गया बेटा। अब अपने को चेक करना है कि क्या इस c को ये डिवाइड कर रहा है a, आप इस b की जगह पे क्या पुट कर दो? b की जगह पे a के पुट कर दो बेटा, a k p, तो c अपॉन a इक्वल टू के पी। हाँ भाई, हमेशा हो रहा है। c को कौन डिवाइड कर रहा है? a डिवाइड कर रहा है हमेशा, पर आंसर क्या आ रहा है? के पी आ रहा है हमेशा। समझ रहे हो ना? तो ये आपको जनरल आप इसको बता सकते हो, सिर्फ लैंग्वेज लिख के हैं। जनरल हाँ बोलना आप सबको आता है बेटा, और नहीं भी आता है तो आप सुनो, अगर बच्चा रिलेशन ही पूरी की पूरी लिख दे वहां पे खोल के, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, इसका एग्जाम्पल बताओ। अब आपने को शो करके दिखाना है, हालांकि पेपर में शो करके नहीं आएगा, पेपर में आएगा चेक करके बताओ कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि वो वहां पे थोड़ा दिमाग लगवाना चाहता है ना आपका। शो में तो बच्चा कुछ ना कुछ लिख ही देगा कि हाँ भाई इसमें निदर रिफ्लेक्सिव में बोल देगा कुछ ना कुछ, जनरल से ही ना बोल के आ जाएगा। जनरल से ना बोलना पहले तो गलत होता है, ठीक है ना, कोई ना कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रखा है रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी ये नहीं है, और ट्रांसिटिव भी ये नहीं है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल बताओ मुझे सोच के। और ये रिलेशन कहां से कहां तक जा रही है बेटा? रिलेशन जा रही है रियल टू रियल, रियल टू रियल। आप यहाँ पे R टू R लिख सकते हो। तो मतलब आगे वाले सेट में भी रियल एलिमेंट है और पीछे वाले में भी रियल नंबर है। तो सबसे पहले तो देखो रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूं मैं। रिफ्लेक्सिविटी में तो देखो 1,1 तो है, लेकिन 2,2 नहीं है। 1 तो बराबर होता है 1 के स्क्वायर से, लेकिन 2 नहीं, 1 मिनट, 2 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, सही बात है। 3 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से, सही बात है। सारे होते हैं लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होते। 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 से छोटा होता है, सही है ना। आप प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी ले लो, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शन आते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कोई प्रॉपर फ्रैक्शन उठा लो, उसका स्क्वायर करोगे तो वो छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, सुनना मेरी बात, ऐसे घुमा के दिया था, बच्चे रट के जाते हैं ऐसे वाला कि a इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन ना, जो रिफ्लेक्सिव है जी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। अब टीचर ने क्या गेम खेल लिया? टीचर ने बोल दिया रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, उस पर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, वो फिर भी वहां पे एग्जाम्पल लिख के आ रहा है 1/2। अरे भाई, नेचुरल नंबर में तो रिफ्लेक्सिव होगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर में तो ट्रू है। समझ रहे हो बात को? तो आपको वहां पे सेट का ध्यान देना पड़ेगा कि भैया जो ऊपर, हाँ कि है ना, कि यहाँ पे रिलेशन जो है वो सेट R के ऊपर डिफाइंड है, नेचुरल के ऊपर डिफाइंड है, इंटीजर के ऊपर डिफाइंड है। कहां से एलिमेंट आप उठा सकते हो? फिलहाल इस क्वेश्चन में आप रियल का एलिमेंट उठा सकते हो। रियल का मतलब फ्रैक्शन भी अलाउड है, अंडर रूट भी अलाउड है, सब नंबर अलाउड है अपने को, ठीक है ना। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? 1,2 इज लेस देन इक्वल टू 1,2 का स्क्वायर, ये ट्रू नहीं है। हाँ, इंटीजर में क्यों आएंगे? फ्रैक्शन है यार, ये तो क्या बात कर रहा है, ठीक है ना। रैशनल में आ जाएंगे, अगर रैशनल पे दिया हो तो रैशनल में भी नो ही होगा ये रिफ्लेक्सिविटी। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। R इज नॉट रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ आ रहा है? सेकंड बात बेटा, सेकंड बात है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में कोई ऐसा एग्जांपल बताओ कि A, B तो रिलेशन के अंदर हो लेकिन B, A ना हो। बताओ। 3 और 6 और 6 और 3,6, 3 का स्क्वायर छोटा होता है 6 से। सर 1 और 3 नहीं सॉरी, उल्टा 3 छोटा होता है 6 के स्क्वायर से, सही बात है। फिर आगे सर 1 और 6 क्या? 1 और 3 1 और 3, 1 और 3, हाँ फिर 3,
2 मानने हैं ना, 1 3 फिर 3 कॉमा, 3 कॉमा क्या ले लूं 1, अरे ना बोलना है ना, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव अच्छा सिमेट्रिसिटी की बात हो रही है क्या, हाँ ठीक है, सॉरी मैं ट्रांसटिविटी चला गया, हाँ ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सही बात है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, लेट 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, अगर 1 कॉमा 3 रिलेशन में है तो 1 छोटा है 3 के स्क्वायर से, एकदम सही बात है, बट 3 छोटा है 1 के स्क्वायर से, ये गलत बात है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हो, अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे बेटा उसके अंदर आप दिमाग नहीं लगा रहे थे, सिर्फ लैंग्वेज बनानी सीख रहे थे, ये जो सवाल है इनके अंदर आपको एग्जाम्पल ढूंढना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ में क्या, नहीं करा तो है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़े, आगे देखो बेटा, तीसरी बात है ट्रांसटिविटी, ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी में कोई 2 एग्जांपल ऐसे ढूंढो कि जो हो लेकिन AC ना हो, A कॉमा B हो, B कॉमा C भी हो लेकिन A कॉमा C ना हो, बोल 10 कॉमा, रट के बैठा भाई, पेपर है भाई का 10 कॉमा 4 बिलोंग्स टू R एंड 4 कॉमा, वेरी गुड, सही है एकदम, 4 कॉमा 3 बिलोंग, नहीं सही है, रट्टा लगाओ भाई लगाओ, क्या दिक्कत है, तू भी लगा, हैं बकवास मत करिए ठीक है ना, सुनो 10 छोटा है, 10 छोटा है 4 के, पेपर में बैठ के सोच लो, 3 घंटे तक एग्जाम्पल ढूंढ रहा है बच्चा बैठ के, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा, पहले से पढ़ा होगा बच्चे ने, 10 छोटा है या बराबर, 10 छोटा है 4 के स्क्वायर से, सही बात है, 4 छोटा है 3 के स्क्वायर से, सही बात है, बट 10 छोटा है 3 के स्क्वायर से, ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना, A कॉमा B कॉमा C रिलेशन में है लेकिन A कॉमा C रिलेशन में नहीं है, ठीक है ना, हाँ ले लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 10 कॉमा, इधर सुन लो ए शांत, 10 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, बेटा एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है ना, जिनका कल पेपर है एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, ठीक है ना, इजी क्वेश्चंस में आता है ये, ठीक है ना, डाल देना बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है बेटा, A इज लेस देन इक्वल टू B, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू B, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हाँ सर है, बिल्कुल है, इक्वल दे रखा है ना, हर एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है, रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं है, 2 छोटा है 4 से, तो 4 भी छोटा होगा क्या 2 से, नहीं, दूसरा क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वो होगा, ट्रांजिटिव होगा सर, A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है A छोटा है या बराबर है B से और B छोटा है बराबर है C से, तो इसका ऑब्वियसली मतलब क्या है बेटा, A छोटा है B से, B छोटा है C से, दिस इंप्लाइज A छोटा है या बराबर है C से, नो का एग्जाम्पल देते हैं बेटा, यस का एग्जाम्पल नहीं देते, यस का एग्जाम्पल दोगे तो कोई टीचर काट देगा, ठीक है ना, यस ट्रांजिटिविटी बोल रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिटिविटी बोल रहा हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जनरली ही प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिसिटी का एग्जांपल देना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिविटी का भी कोई एग्जांपल नहीं दोगे आप, उसमें आप बोलोगे कि हाँ रिफ्लेक्सिविटी में क्या बोलोगे, ए हमेशा छोटा या बराबर होगा ए से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बता भाई अर्जब भैया, रिलेशन कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, रियल से रियल तक जा रहा है, लेट हो गया क्या आज में, लोगों के नीचे आ गया, अरे बच्चों को पता, एग्जांपल दे देना, साथ दो तीन है ना, एग्जांपल देंगे, ये सर रिफ्लेक्शन नहीं, वाह चेक करना है बेटा, नहीं है ये, नहीं है ये,
क्या बात कर रहे हो आप? रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, मैंने बताया था 1,2 का क्यूब करने पे तो वो और छोटा हो जाएगा, है ना? 1,2 का क्यूब करने पे तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही आप फर्स्ट लिख सकते हो 1,2 इज लेस देन इक्वल टू 1,2 का होल क्यूब। ये बात सही नहीं है। 1,2 का क्यूब कितना होता है? 1,8 होता है यार, वो तो और छोटा हो गया 1,2 से। समझ गए बात को? तो रिलेशन इज आर इज, क्या बोलोगे यहाँ पे? 1,2, 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी में वही 1 वाला एग्जांपल काम कर जाएगा जो पहले लिया था। क्या लिया था? 1,3। सेम एग्जांपल रखने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है सेम वाला ही काम कर जाएगा। चेक करूं एक बार, लग रहा है मुझे, ठीक है ना? देखते हैं। 1,2 नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। दिस इंप्लाइज, बट यहां पे क्या बोलोगे? बट 3 छोटा होगा 1 के क्यूब से, बात सही नहीं है, ठीक है ना? तो यहां पे क्या बेटा? 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ रहा है भाई? अच्छा, तीसरी बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ये किसकी बात थी बेटा? ये थी सिमेट्रिसिटी की, ठीक है ना? ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में क्या एग्जांपल है? तूने दोबारा बोल। पहले तूने लिया था 10, क्या लिया था? 10,4 लिया था, 4,3 लिया था, ठीक है ना? एक बार चेक करूं मैं इसके लिए। 10 छोटा होता है 4 के क्यूब से। अच्छा, 4 छोटा होता है 3 के क्यूब से। क्या 4 छोटा होता है 2 के क्यूब से भी? अरे बताओ, ठीक है ना? तो मैं यहां 3 की जगह पे 2 कर दूं, 3 की जगह कर दूं 2 कर दूं। अब 10 छोटा होता है क्या 2 के क्यूब से? नहीं, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। और ये वाला जो एग्जांपल है 10, 4, 4, 2, ये पिछले वाले में भी लग जाएगा। तो आप रट्टा कौन सा मार लो? 10, 4, 4, 2, ये स्क्वायर वाले में भी लग जाएगा और उसमें भी लग जाएगा, क्यूब वाले में भी लग जाएगा। अच्छा, नहीं मुझे पहले से याद था, ठीक है ना? तभी तो मैंने यहाँ पे 2 किया, 3 हटा के, ठीक है ना? 10, 4, 4, 2। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर ये रियल के लिए नहीं है और जो तुमने एग्जांपल लिए वो नेचुरल नंबर लिए हैं, तो एग्जाम्पल इसका मतलब नेचुरल के लिए भी नहीं होगा। अरे भैया, नेचुरल नंबर के लिए तो नहीं हो रहा। एग्जांपल कोई ऐसे थोड़ी है कि जो फ्रैक्शन में है। एग्जाम्पल कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब भी नेचुरल नंबर के लिए भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर के लिए ये क्वेश्चन हद से हद रिफ्लेक्सिव हो सकता है, इंटीजर के लिए क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी दोनों चीजें तो ना ही है हमारी हमेशा, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या बोलोगे? 4 छोटा है 2 के क्यूब से, बट 10 छोटा है 2 के क्यूब से, ये बात सही नहीं है। तो 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैं आपको बोल रहा हूँ 10, 4 और 4, 2 वाला एग्जाम्पल कहीं ना कहीं लिख लो ताकि आपको याद रह जाए बेटा, ठीक है? हाँ बेटा, किसी के लिए हो जाने से ये मतलब नहीं है कि सबके लिए होगा। ना बोलना है तो मतलब कोई एक के लिए भी नहीं हो रहा तो मतलब नहीं हो रहा। यहां तो बहुत सारों के लिए हो जाएगा, तो उनसे मतलब नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू तब माना जाता है जब वो सबके लिए ट्रू हो। लाइन इज every line is parallel to itself. This implies L1 is parallel to, this implies L1 comma L1 belongs to R for all L1 belongs to L। बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखो, जिसकी थोड़ी गलती रह गई है, ठीक है ना? सो R is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर सेकंड बात में क्या बोला था बेटा? सिमेट्रिसिटी। क्या बोला इस बेटा? इसमें लेट करना पड़ता है, लेट L1 comma L2 belongs to R, this implies L1 is parallel to L2, this implies L2 is parallel to L1। ये बात नहीं लिखी हुई तूने, ठीक है ना?
दिस इंप्लाइज L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, तो R इज सिमेट्रिक। और तीसरी चीज क्या है बेटा, ट्रांसिटिविटी। तीसरी चीज क्या है बेटा, ट्रांसिटिविटी। लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। दो बेटे पहले आप लेट कर लेते हो, तो क्या मतलब है बेटा, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। This implies L1 is parallel to L2 is parallel to L3. This implies L1 comma L3 belongs to R. See बेटा, this implies L1 comma L3 belongs to R. तो R is transitive relation. Relation कैसी है बेटा, ट्रांजिटिव। यहां तक तो मुझे उम्मीद है सब लोग कर लेंगे, जिसमें से भी 2-3 बच्चों ने मेरी उम्मीद तोड़ी है, बाकी सबने सही है। अब आगे देखो, शो दैट, आगे सुनो, अब आगे सब लोग सुनो। शो दैट आर इज इक्वल रिलेशन, सब लोगों ने सही कर दिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन, मतलब इस लाइन की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। वो सारी लाइंस जो इस लाइन के साथ क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। अब इस लाइन के साथ रिलेट कौन करेगा, जो इसके पैरेलल होगा। ठीक है ना। अब सर इस लाइन के पैरेलल कौन होगा, सर लाइन की जनरल फॉर्म होती थी, आपके पास y इक्वल टू कितना है बेटा, 2x प्लस 4, और लाइन की जनरल फॉर्म होती थी y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m क्या होता था बेटा, m इज स्लोप। m क्या था, स्लोप, और c क्या था, y इंटरसेप्ट। स्लोप c क्या था, y इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे क्या था बेटा, अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ऐसा कुछ हम पढ़ते थे। और इस लाइन का स्लोप अगर m है और ये y एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, c पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, c। तो y माइनस c इज इक्वल टू m x माइनस 0। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन क्या बनती थी, जनरल फॉर्म, जहां पर m क्या होता था, स्लोप, और c क्या था, y इंटरसेप्ट, कि y से कितना दूर कट कर रही है, ये कौन था, c, और m क्या था, स्लोप। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब दो लाइंस आपस में तब पैरेलल होती है जब दोनों का स्लोप सेम होता है। दो लाइंस आपस में कब पैरेलल होती है, जब दोनों का क्या सेम होता है, स्लोप। तो इसका मतलब ये लाइन किस किस से रिलेट करेगी, सर ये उन सब लाइनों से रिलेट करेगी जिनका स्लोप कितना होगा, 2। क्योंकि इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 2। तो गिवन लाइन इज रिलेटेड टू every line in xy प्लेन। उससे नहीं फर्क पड़ता, स्लोप सेम होना चाहिए बस, ठीक है ना। विद स्लोप इज इक्वल टू 2। जिस भी लाइन का स्लोप कितना होगा, 2 होगा, वो इससे क्या करेगी, रिलेट करेगी। क्योंकि रिलेट करने के लिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, तो दो लाइंस आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। और हमें ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि दो लाइंस का अगर स्लोप सेम होता तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। वो क्या होती है आपस में, पैरेलल। तो y इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 4, और इससे अपने को लाइन का स्लोप मिल जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट 11th क्लास का था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, ठीक है ना। ये काफी बच्चों को याद शायद ना हो कॉन्सेप्ट। ये बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में 100 बार आया हुआ है कम से कम, ठीक है ना। तो इतनी बार अगर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर इतनी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन ही आएगा एनसीईआरटी का। तो इसका मतलब क्या है बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 4। हाँ, y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, दूं आपको 2 मिनट, करके दिखाओगे? करो। एनसीईआरटी है, तुम लोग बोल रहे थे एनसीईआरटी हो गए। अगर R1 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको शो करके दिखाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होती है। मैं ही करा दूं? तो सबसे पहले अपने को क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? गिवन है R1 इस क्वेश्चन में बेटा गिवन है R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। दोनों क्या है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब R1 क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा, R1 सिमेट्रिक भी होगा और R1 ट्रांजिटिव भी होगा। और ऐसे ही R2 क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अच्छा सुनो, फिर अब मैं इसकी बात करता हूं, इसके अंदर रिफ्लेक्सिविटी की। किसकी बात करता हूं? रिफ्लेक्सिविटी की। सुनो सुनो सुनो, क्या ये दोनों सेम सेट के ऊपर देखो सुनना, मेरी बात सुनना सिर्फ। R1 और R2 दोनों ए सेट के ऊपर रिफ्लेक्सिव है और अपने को R1 इंटरसेक्शन R2 भी सेम उसी सेट के ऊपर चेक करना है। अब सुनो, ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड जरूर होगा R1 के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी दिखा दे रखा है रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव है तो A, बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ठीक है ना? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। दोबारा बोलता हूं, अभी सुनना, खाली लिखो मत, सिर्फ सुन लो। A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि R1 क्या है? रिफ्लेक्सिव। ऑल्सो A, बिलोंग्स टू R2, क्योंकि R2 भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो हर A खुद के साथ रिलेट जरूर हुआ, किसके अंदर? R2 के अंदर भी। अब ये A, R1 के अंदर भी है और R2 के अंदर भी है, तो क्या A, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर भी आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, for all A belongs to A, hence R is reflexive relation। समझ में आ गई बात? सेकंड हाँ, R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता दो रहा हूं। सेकंड इज सिमेट्रिसिटी। लेट, सुनना मेरी बात, लेट A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। मान लिया आपने? अच्छा, अगर कोई एलिमेंट A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो वो R1 में भी है और R2 में भी है। अच्छा, जैसे ही A, B R1 में गया तो R1 क्योंकि सिमेट्रिक है तो उसके अंदर B, A भी होगा, और जैसे ही ये A, B R2 के अंदर गया और R2 भी सिमेट्रिक है तो B, A भी R2 के अंदर जरूर होगा। ये B, A R1 के अंदर भी है और B, A R2 के अंदर भी है, तो ये B, A R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हो गया? R1 intersection R2 is symmetric relation. Now let A, B belongs to R1 intersection R2 and B, C belongs to R1 intersection R2। समझ आ गया? इसका मतलब A, B belongs to R1 and B, C belongs to R1, ये कंडीशन। Now and A, B belongs to R2 and B, C belongs to R2। क्योंकि R1 भी ट्रांजिटिव है और R2 भी ट्रांजिटिव है तो R1 के अंदर भी A, C होगा और R2 के अंदर भी A, C होगा, तो A, C भी दोनों के अंदर होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर। तो A, C R1 के अंदर भी है, R2 के अंदर भी है, तो A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस सेम रिलेशन डजंट इंप्लाई टू R1 यूनियन R2।
अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं, अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस हैं तो R1 इंटरसेक्शन R2 तो हमेशा इक्विवेलेंस होता है, लेकिन R1 यूनियन R2 इक्विवेलेंस नहीं होता। ये बात भी आप अपने दिमाग में डाल लेना बेटा, ठीक है ना। किसी MCQ में ऐसा आपसे पूछ सकते हैं या पेपर में चेक करने को भी आ सकता है कि बताओ होगा या नहीं होगा। अच्छा, अब लिखना स्टार्ट कर दूं? समझ में आ गया सबको? आप लोग भी लिखो, हम भी लिखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? A comma A belongs to R1 for all A belongs to A, and A comma A belongs to R2 for all A belongs to A. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि R1 and R2 are reflexive relations. This implies R1 inter this implies A comma A belongs to R1 intersection R2. This implies A comma A belongs to R1 intersection R2 for all A belongs to A. ठीक है ना? तो hence R1 intersection R2 is reflexive relation. समझ में आया बेटा? नहीं आया जल्दी से बताओ। सेकंड बात कर रहा हूं मैं सिमेट्रिसिटी की। सेकंड बात किसकी कर रहा हूं? सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्रिसिटी की let A comma B belongs to R1 intersection A comma B belongs to R1 intersection R2. This implies A comma B belongs to R1 and A comma B belongs to R2. सही बात है बेटा? अच्छा, इसका ये मतलब हो गया बेटा, शांत हो जाओ ना बेटा। B comma A belongs to R1 and B comma A belongs to R2. ऐसा क्यों? क्योंकि R1 and R2 are symmetric. ठीक है बेटा? This implies R1, this implies B comma A belongs to R1 intersection R2. This implies R1 intersection R2 is symmetric relation. समझ आया बेटा? नहीं आया जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा? थर्ड क्या है बेटा? थर्ड इज ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी थर्ड इज ट्रांसिटिविटी। तो लेट A comma B belongs to R1 intersection R2 and B comma C belongs to R1 intersection R2. This implies A comma B belongs to R1, B comma C belongs to R2, sorry, R1 and A comma B belongs to R2, comma B comma C belongs to R2. यहां से क्या मिल जाएगा बेटा आपको? A comma C belongs to R1 and A comma C belongs to R2. रीजन क्या है बेटा? R1 and R2 are transitive. ठीक है ना? This implies A comma C belongs to R1 intersection R2. This implies R1 intersection R2 is transitive relation. This implies R1 intersection R2 is an स्टेटमेंट दूसरे एलिमेंट को B comma C belongs to R1 है। सेकंड
अच्छा, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज कितनी प्यारी बना रखी है। लेट आर बी, क्या हुआ? मत करो कोई काम यार, रहने दो। हाँ, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सुनो, पता है क्या बोल रखा है इसने? इसने बोल रखा है रिलेशन ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए पे जा रही है। वो बात समझने में समझ नहीं आ रही पढ़ने में, लेकिन उसने पता क्या बोल रखा है? लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर वैसे नेचुरल नंबर होते हैं, मैं आपको अभी लिख दूं कि बेसिकली सेट ए की बात कर रहा है, तो ये n क्रॉस n से n क्रॉस n वाली रिलेशन। ये बेसिकली क्या है? सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेसिकली ये जो रिलेशन है कहां से कहां तक जा रही है बेटा? आप इसको ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए लिख सकते हो, या n क्रॉस n से n क्रॉस n लिख सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, इच्छा है बेटा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप कर चुके हो। x कॉमा वाई इज रिलेटेड टू u कॉमा v इफ एंड ओनली इफ x, इफ एंड ओनली इफ पहला और आखिरी एक्स वी इज इक्वल टू बीच के दोनों वाई यू। याद है? याद है ना? तो हमने इसको कैसे चेंज कर दिया था बेटा, याद है आप लोगों को? x अपॉन वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी। और ऐसा क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया था। बहुत ही बेहतरीन ऐसे 4 क्वेश्चन कराए थे, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इतना ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक सॉल्व एग्जांपल फॉर एफ एक्स से वाई। अरे इधर सुनो, एफ एक्स से वाई क्या है? एक फंक्शन है। आप बोलोगे फंक्शन तो पढ़ाया नहीं, अरे इतना ही चाहिए जितना जितना 11th में था अभी फिलहाल। रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइंड है? रिलेशन इन एक्स, रिलेशन एक्स से एक्स पे डिफाइंड है। रिलेशन इज डिफाइंड इन एक्स गिवन बाय, कोई एलिमेंट रिलेशन में तब होगा भैया जब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होगा, तब ये रिलेशन क्या होगा? तब कोई दो एलिमेंट रिलेशन के अंदर होंगे। a कॉमा b रिलेशन के अंदर तब होता है जब f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। आप बताओ रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है? अरे सर, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, this implies f of a is equal to f of b, f of b. This implies f of b is equal to f of a. This implies b comma a belongs to r. Relation is symmetric. Let a comma b belongs to r and b comma c belongs to r. This implies f of a is equal to f of b and f of b is equal to f of c. This implies f of a is equal to f of c. This implies a comma c belongs to r. Hence r is ट्रांजिटिव रिलेशन। आसान है। फॉर ऑल क्यों? फॉर ऑल सिर्फ रिफ्लेक्सिव में यूज होता है। समझ में आ रही बात? लैंग्वेज बना पाओगे? 2 मिनट का टाइम है। जल्दी करो, लैंग्वेज बनाओ फटाफट, टाइम मत खराब करो। आपको लैंग्वेज बनानी सीखनी थी, अगर आपको आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। शो दैट the number of equivalence relation in the set 1 2 3 containing 1 2 2 1 is 2। ऐसे पेपर में ऐसे आएगा नहीं कि is 2 करो, आप पेपर में आएगा कि आप बताओ कितनी है। ठीक है ना, पेपर में कैसे आता है कि आप चेक करो कितनी है। आपको क्या बनानी है सर? इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 है, सुनना सुनना मेरी बात सुनना, 3 एलिमेंट वाले सेट के कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनती है? मैक्सिमम 5। मैंने वो ग्रीन वो टेप वो बताया था ना, क्या था वो? बेल्ट्री मेथड। 3 वाले में कितनी बनती हैं? 5। टोटल कितनी बन सकती हैं सर? 5 बन सकती हैं। लेकिन 5 तो बन सकती हैं, मैक्सिमम 5 बन सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि रिलेशन के अंदर 1 2 और 2 1 जरूर होना चाहिए। ये कंडीशन है। ठीक है ना? अच्छा सुनो, रिलेशन ए से ए पे जा रही है सर। कहां से कहां तक जा रही है सर? ए से ए तक। तो सबसे बड़ी जो रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, वो क्या होगी? सबसे बड़ी रिलेशन क्या होगी सर? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सबसे बड़ी रिलेशन ये होगी। ठीक है ना? सुनो मेरी बात,
अब हम पहली रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे सर, और हम छोटी से छोटी रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। हमें आंसर हालांकि पता है कि 2 ही बन रही है यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश 3 की भी करेंगे भाई। अच्छा सुनो, सबसे पहले सर रिलेशन कैसी बनानी है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसी होती है? रिफ्लेक्सिव तो एटलीस्ट होती है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा कैसी होती है? रिफ्लेक्सिव तो सर होती है। रिफ्लेक्सिव होती है तो मतलब 1 1 2 2 और 3 3, इसको तो सर कोई नहीं रोक सकता, ये रिलेशन में आएगा ही आएगा। ठीक, उसके बाद उन्होंने बोला 2 एलिमेंट हम दे रहे हैं आपको गिफ्ट, 1 2 और 2 1। क्या इतना पुट करने पर ये रिलेशन सिमेट्रिक है? हाँ सर, यहां तक तो रिफ्लेक्सिव भी है और यहाँ पे सिमेट्रिक भी है। क्या यहां तक ये ट्रांजिटिव भी है? 1 2 2 1 1 1 1 1 तो ऑलरेडी था। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो जो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए थी, एक तो यही मिल गई, एक तो यही मिल गई। ठीक है ना। शॉर्टकट और फॉर्मूला कोई नहीं है बेटा। कोई बच्चा बोले शॉर्टकट बता दो, फॉर्मूला बता दो, रट लूं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अच्छा 1 1 2 2 3 3, ये 3 बंदे जरूर होंगे, और 1 2 और 2 1 सरकार ने दिए बेटा, ये हमें बोला गया कि ये तो आपको रखने ही रखने। ठीक है बेटा, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। अब क्या बचा सर? ये वाले भाई साहब आ गए, ये भाई साहब आ गए, ये भाई साहब भी आ गए, और 2 1 और 1 2 सरकारी हैं सर। कितने बचे सर? 1 2 3 4। अब 4 एलिमेंट और अगर हम रख, 4 एलिमेंट में हम कोशिश करेंगे एक ही रखें हम तो भाई, हम एक ही रखें, और बस हम तो कोशिश करेंगे कि एक रखें, फिर अगली वाली में एक और दूसरा रखें। हाँ कोशिश करते हैं, लेकिन चलो हमने से इसमें से 1 3 उठा लिया। क्या उठा लिया? 1 3। अब बच्चा बोलेगा सर जैसे ही आपने 1 3 उठाया ना सर, आपको 3 1 भी उठाना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगी। और अपने को कैसी बनानी थी? इक्विवेलेंस बनानी थी। तो सर जैसे ही आपने 1 3 बनाया, आपको 3 1 भी बनाना पड़ेगा। ठीक, अब क्या ये ट्रांजिटिव है? अच्छा देख लेते हैं, 1 मिनट। 3 1 है, सुनो 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 सुनो, 3 1 है, 3 1 के बाद सर 1 2 है, 3 2 का है, नहीं दिखा? दिख गया भाई। रिलेशन में 3 1 है, 1 2 है, लेकिन 3 2 नहीं है। 3 2 नहीं है तो मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना। तो जो आप बोल रहे थे वो गड़बड़ हो गया। अपने को यहां पर मजबूरन 3 2 भी रखना पड़ेगा, तो आपको 3 2 भी, और जैसे ही आपने 3 2 रखा, आपने बोला सिमेट्रिक नहीं है आप, तो 2 3 भी रखो, और 2 3 भी रखने पर ये आपका सारा, इसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता अब। और तो एक एलिमेंट रखने के चक्कर में सारे ही रखने पड़ गए। ठीक है, अभी रिलेशन कैसी बन गई? इक्विवेलेंस। लेकिन अब इसके अलावा नहीं बनेगी कोई? नहीं सर भाई, आप एक भी एलिमेंट और उठा रहे हो वहां से, तो अपने को मजबूरन सारे ही रखने पड़ रहे हैं। सही है ना। तो यहाँ पे कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती है सर? ओनली 2, ओनली 2। समझ में आ रहा है? अभी बोला मैंने, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा ही। क्लियर हो गया? नोट कर लो जल्दी से।